नमस्कार, आप देख रहे हैं देवप्रभात समाचार। मैं अंजनी तिवारी। प्रतापगढ़ जनपद के जठवाड़ा कोतवाली के अंतर्गत आखो ग्राम सभा का एक लड़का शिवम सिंह, जिसकी उम्र लगभग 19 वर्ष थी, वह साधुरी शिरोमणि इंटर कॉलेज में पढ़ता था। बीते 23 तारीख को शिवम सिंह के द्वारा आत्महत्या कर ली जाती है। आरोप विद्यालय पर यह लगता है कि प्रवेश पत्र न मिलने की वजह से छात्र शिवम सिंह ने आत्महत्या कर ली। घटना हो गई। घटना के संबंध में जठवाड़ा पुलिस ने विद्यालय प्रबंधक और प्रधानाचार्य के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर लिया, जिसमें प्रधानाचार्य को पुलिस ने जेल भी भेज दिया गया। लेकिन वहीं पर विद्यालय के प्रबंधक फरार बताए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा एंगल भी निकल कर सामने आ रहा है। लोग विद्यालय में भी जातीय एंगल ढूंढने का काम कर रहे हैं। यह बहुत गंभीर विषय है। इस पर निष्पक्ष जांच की मांग करने के बजाय लोग जातीय एंगल तलाशना शुरू कर दिए हैं। लोग जातिगत बात कर रहे हैं, पूरे मामले को जातीय रूप देने पर तुले हुए हैं। लेकिन उन लोगों को यह समझ में नहीं आता, विद्यालय एक संस्था होती है, जिस संस्था में छात्र हर वर्ग के जाते हैं, हर जाति के जाते हैं, अध्यापक हर वर्ग के रहते हैं, हर जाति के रहते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक जाति ने विद्यालय खोल दिया तो उसी जाति का अध्यापक उसमें पढ़ाएगा। हर जाति के अध्यापक होते हैं, हर जाति के छात्र होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस शिवम सिंह के आत्महत्या के बाद विद्यालय पर आरोप लगा है, वो शिवम सिंह उस विद्यालय में कक्षा 8 से पढ़ रहा था और इस बार वह कक्षा 12वीं में था। तो 4 साल का लंबा समय शिवम सिंह ने उस विद्यालय में बिताया। उसके अभिभावक संतुष्ट रहे, क्योंकि जब कोई भी अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय में भेजता है तो बच्चा उसका विद्यालय में बाद में कदम रखता है। अभिभावक की उम्मीदें उस विद्यालय में पहले कदम रख देती हैं, क्योंकि हर अभिभावक की एक उम्मीद जुड़ी होती है अपने बच्चे के साथ, और वह एक अच्छा विद्यालय तलाशते हैं अपने बच्चे की शिक्षा के लिए, जिससे बच्चा उनका भविष्य में प्रगति करे, भविष्य में उनका नाम रोशन करे और अपना जीवन भी वो अच्छे से निकाल सके। इस प्रकरण ने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। लोग इसमें जाति एंगल ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोगों का मानना यह है कि प्रधानाचार्य निर्दोष है, और कुछ लोग ये मान रहे हैं कि प्रवेश पत्र ना मिलने से ही शिवम सिंह ने आत्महत्या की। इस घटना को समझने के लिए आपको इस घटना के हर पहलुओं को बड़ी बारीकी से समझना और देखना होगा। जैसे कि जो लोग इस घटना में जाति एंगल ढूंढ रहे हैं, जाति जाति खेलने का प्रयास कर रहे हैं, उनको यह बात नहीं समझ में आ रही है कि विद्यालय एक संस्था है। विद्यालय में हर जाति के अध्यापक होते हैं और हर जाति के विद्यार्थी होते हैं। तो यहाँ पर जाति एंगल उनका सेट नहीं बैठ रहा है, लेकिन वो जबरदस्ती जाति एंगल घुसेड़ रहे हैं इसमें, और लोगों का ध्यान व्हाट्सएप ग्रुपों पर लिखकर आकृष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ जाति एंगल घुसेड़ा जाए, किसी तरह मामले को गर्म किया जाए और समाज का माहौल बिगाड़ने का प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन पर जो सवाल उठ रहे हैं वो भी जायज ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि शिवम सिंह आत्महत्या करने से पहले ना तो कोई पत्र लिखा था कि मुझे विद्यालय से इतनी प्रताड़ना मिली कि मैं आत्महत्या कर रहा हूं, मेरी आत्महत्या के जिम्मेदार विद्यालय के लोग होंगे। सिर्फ तहरीर मिली और पुलिस प्रशासन ने मुकदमा पंजीकृत करके प्रधानाचार्य को जेल भेज दिया। जब किसी गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखा जाता है तो पुलिस घटना के संबंध में जांच करती है, लेकिन कभी कभी पुलिस के सामने एक ऐसी मजबूरी होती है कि उसे यह भी ध्यान में रखना होता है कि लैंड ऑर्डर ना बिगड़े, कानून व्यवस्था ना बिगड़े, शांति क्षेत्र में बनी रहे। इसलिए पुलिस को मुकदमा कभी कभी बिना जांच के भी लिखना पड़ता है, और पुलिस जांच में अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है और उसके बाद वो मुकदमे में एफआईआर लगाती है या चार्जशीट लगाती है। ये पुलिस के जांच का विषय है, क्योंकि पुलिस 2 पहलुओं पर काम करती है। एक तो यह कि पुलिस पहले जांच करती है, उसके बाद एफआईआर लिखती है। दूसरी तरफ देखेंगे आप तो
पुलिस कभी कभी ऐसे हालात में होती है कि उसे मजबूरन बिना जांच के ही तहरीर पर एफआईआर दर्ज करना होता है और उसके बाद वो जांच में अपनी रिपोर्ट न्यायालय को सबमिट कर देती है। पुलिस द्वारा क्या जांच चल रही है अभी ये सार्वजनिक नहीं हुई, लेकिन पुलिस इस मामले में जांच पर लगी है। वहीं शिक्षक एमएलसी उमेश द्विवेदी ने इस आत्महत्या पर दुख जताते हुए विद्यालय के खिलाफ साजिश बताया है। उनका मानना है कि पुलिस द्वारा जो विद्यालय के प्रबंधक और प्रधानाचार्य पर एफआईआर किया गया है वो गलत है, साजिश के तौर पर यह एफआईआर करवाया गया है। छात्र ये बता रहे हैं कि विद्यालय के प्रबंधक और प्रधानाचार्य का व्यवहार बहुत अच्छा है, कभी किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ कि प्रवेश पत्र रोका गया हो फीस के लिए। लेकिन जो दोष यहाँ पर विद्यालय प्रबंधन पर लग रहा है उस पर बात करना आवश्यक होगा, क्योंकि अगर किसी विद्यालय ने किसी छात्र को पढ़ाया तो अपनी फीस तो मांगेगा ही। विद्यालय फीस मांग रहा है इसका मतलब या तो नहीं कि छात्र आत्महत्या कर ले। विद्यालय में अगर बच्चा पढ़ रहा है तो अपनी फीस जमा करे, क्योंकि फीस से ही विद्यालय की सारी व्यवस्थाएं चलती हैं, फीस से अध्यापकों की पेमेंट जाती है, फीस से ही स्कूल बैन चलते हैं और तरह तरह के खर्च विद्यालय पर होते हैं जो बच्चों द्वारा दी गई फीस से ही चलते हैं। ऐसे में कोई भी विद्यालय अपने बच्चों से फीस तो मांगेगा ही और अभिभावक को भी यह पता होता है कि अगर हम बच्चा किसी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं तो मुझे उस विद्यालय की निर्धारित फीस को देना ही है। क्या बच्चे से फीस मांगना विद्यालय प्रबंधन की सबसे बड़ी गलती है? क्या बच्चों को शिक्षा देने के बाद, बच्चों को पढ़ाने के बाद, बच्चों का एडमिशन लेने के बाद किसी भी विद्यालय को फीस मांगने का अधिकार नहीं है? यदि विद्यालय फीस मांगता है तो विद्यालय दोषी हो जाता है। एक बड़ा प्रश्न है यहाँ पर व्यवस्थाओं पर। लेकिन कुल मिला के साधुरी शिरोमणि इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र शिवम सिंह की आत्महत्या को राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। जातीय एंगल इसमें लोग खोजने का प्रयास कर रहे हैं, जबरदस्ती जाति जाति खेलने का प्रयास कर रहे हैं, समाज का माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसी दशा में समाज को सजग रहने की आवश्यकता है ऐसे लोगों से जो एक बच्चे के आत्महत्या पर भी राजनीति करने पर आमादा हैं, जाति एंगल खोजने पर आमादा हैं, जाति जाति खेलने पर आमादा हैं, समाज का माहौल बिगाड़ने पर आमादा हैं। ऐसे लोगों को समाज को चिन्हित करना चाहिए।